ओम सनातनी शांति। आज महाशिवरात्रि का पर्व पूरे भारत देश, जो प्राचीन भारत है, भारत में रहने वाले घर घर में, नगर ग्राम में, पहाड़ों पर, कंदराओं में, गुफाओं में शिव शक्ति के आधार लेकर जप तप व्रत करने वाले, उस पर श्रद्धा विश्वास रख करके चलने वाले आप सभी शिव शक्ति प्रेमियों को विश्व कल्याणकारी सनातनी गीता पाठशाला की तरफ से दिल्ली त्रिमूर्ति हाउस केंद्र स्थान से ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्ते, प्रणाम। आज महाशिवरात्रि के पर्व पर ढेर सारे महाअनुभवी अध्यात्म पर स्पीच देने वाले, भाषण करने वाले, संदेश देने वाले अपने अपने मंचों से दे रहे हैं, दिए हैं और लंबे समय से चलता आ रहा है। आज शिवरात्रि के पर्व पर ये संदेश देते हुए, इस पर प्रकाश डालते हुए हम सभी को काफी खुशी है, हर्ष है, उमंग उत्साह है कि इसके पीछे आध्यात्मिक रहस्य क्या है। ऐसे तो ढेर सारे होली, दिवाली, दशहरा हम मनाते आते हैं। उसके पीछे का आध्यात्मिक रहस्य क्या है? अनेक आत्माओं के द्वारा उसका भावार्थ बताया जाता है। अनेक लोगों का भाव होता है, उनके जीवन का कुछ खोज होता है, उनके जीवन का कुछ निजी अनुभव होता है, कुछ पहले के लोगों का अनुभव होता है, लिखत होता है, उस अनुसार उस पर बोला जाता है। उस पर श्रद्धा विश्वास रखने वाली आत्माएं जो शिव शक्ति परिवार के संबंध में रहती हैं, वही यथार्थ रीति से समझ पाती हैं और उस प्रकाश का अनुभव कर पाती हैं और अपने जीवन में धारण करके उस राजयोग की विद्या को, अपने जन्म और जीवन को सफल कर पाती हैं। महाशिवरात्रि का जो पर्व मनाया जाता है या अनेक त्योहार मनाए जाते हैं, मानो वो स्मृति दिलाई जाती है
ब्रेक दिया जाता है कि उसके भावार्थ को, यथार्थ अर्थ को समझिए और समझने के बाद अर्थिंग दीजिए, समर्थी लाइए, संबंध निभाइए उस शिव शक्ति के प्रति। उस शिव जिसे हम कल्याणकारी बोलते हैं, सभी का कल्याण इस समय से होना शुरू होता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से सभी यही बोलते हैं कि आत्मा का कल्याण, पहले आत्मा का। दैहिक दृष्टि रखने वाले, भौतिक दृष्टि रखने वाले, स्थूल धन संपत्ति के दृष्टिकोण से देखते हैं और अनेक अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए दृढ़ता से व्रत रखते हैं, जाप करते हैं, तपस्या करते हैं। इस कल्प में अल्पकाल की इच्छा की पूर्ति के लिए ढेर आत्माएं व्रत भी रखती हैं। अल्पकाल का त्याग कर लेती हैं और उसको तपस्या दिखाती हैं। जब सुप्रीम पावर, जिसको हम शिव बोलते हैं, वो न स्त्री है न पुरुष है, उसको लिंग भेद में हम नहीं बांट करके पहले बिंदु रूप, प्रकाश स्वरूप से समझते हैं। वही शक्ति जिसको बोलते हैं प्रकाश स्वरूपम, प्रकाश का स्वरूप माइनस प्लस के रूप में साकार पर्सनालिटी, साकार तन के माध्यम से प्रत्यक्ष होता है। बूढ़ा तन, अनुभवी तन, अनुभवी रथ, पुरुष का लिंग, जिसको बोलते हैं शिवलिंग, और दूसरा लिंग है स्त्री का, जलाधारी नारी। वो जो शिवलिंग दिखाते हैं जलाधारी भी है, पुरुष लिंग और स्त्री लिंग के साथ जलाधारी। जितने जल चढ़ाए जाते हैं धारण कर लेती है। वो आदि माता पिता का प्रतीक है, शंकर पार्वती का प्रतीक है। शिव पार्वती, शंकर पार्वती, आदिदेव आदिदेवी, महादेव महादेवी का लिंग है, पर्सनालिटी है वो शिव शक्ति। उनको दूसरे शब्दों में महादेव महादेवी, आदिदेव आदिदेवी के द्वारा ही आदि होता है। जब महापरिवर्तन होता है इस सृष्टि का, तो छोटा रूप में परिवर्तन की शुरुआत होती है। जब पूरी दुनिया के लिए काल रात्रि होती है, समय ऐसा काला दिन होता है कि प्रकाश नहीं रह जाता है उनके जीवन में, त्राही त्राही मची हुई होती है, लेकिन पहचान नहीं पाते। कुछ अहम में रहते, कुछ वहम में रहते, कुछ भ्रम में रहते, कुछ श्रम में रहते। अनेक आत्माएं तो मनुष्य सृष्टि की जो आदि माता है, जिसको सृष्टि से संबोधित करते हैं, चैतन्य भारत माता, गीता माता, उस आदि माता पिता का जयंती होता है। शिव की जयंती, शक्ति जयंती। शिव के साथ कौन हुई? शक्ति। दो लिंग हुआ, एक स्त्री दूसरा पुरुष। शिव शक्ति जयंती, शिव जयंती, गीता जयंती, शिव पिता ब्रह्मा बाप, और शिव का दो स्वरूप, एक नारी दूसरा पुरुष, शिव माँ ब्रह्मा माँ।
ब्रह्मा बाप ब्रह्मा माँ, गीता पति गीता माता, गीता पति भगवान, शिव जयंती, गीता जयंती, जन्म लिया। उसके बाद पुत्र कृष्ण जयंती, सो राधे जयंती, उनकी रचना। शिव का परिवार उसमें समाया हुआ है, शिव शक्ति का परिवार, इसकी बहुत ही महिमा है। वही राजयोगी राजयोगिनी है, आदि माता पिता। सभी को राजयोगी राजयोगिनी नहीं कह सकते, योगी योगिनी हो सकते हैं, लेकिन राजयोगी राजयोगिनी का टाइटल सभी को नहीं दे सकते। इससे हमारे दुनिया में छाए हुए भ्रम खत्म नहीं हो सकते। वो चैतन्य है। और जो भी मनुष्य आत्माएं हैं अनेक, धर्म आत्माएं, धर्म पिताएं, लेकिन परम पिता परमात्माएं अनेक नहीं हो सकती। एक परम पिता बाप और दूसरी परम आत्मा माँ। जब आत्माएं हम साकार शरीर में हैं, तो जरूर हमारे बीच में परम पिता परमात्मा भी साकार स्वरूप में है। और जो लोग उसको साकार स्वरूप में अपने से परम स्वीकार नहीं कर रहे हैं, उन्हीं लोगों के द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा है, भ्रांति फैलाई जा रही है। तो ये आध्यात्मिक क्रांति हो जाती है। जो भी विकृतियां फैलती हैं, धर्म सत्ता में जो धर्म के नाम पर गद्दी पर बैठते हैं, जिम्मेवारी उनके ऊपर होती है, लेकिन उनसे उनका संबंध नहीं रहता है, तो यथार्थ रीति से वो मुक्ति जीवन मुक्ति का संदेश नहीं दे सकते। उन्हीं लोगों के ऊपर जिम्मेवारी होती है। तो ये ईश्वरी भी हैं, हमारे आदि माता पिता ईश्वर ईश्वरी, परमेश्वरी, तुम्हारा पति ही परमेश्वर है। हे परमेश्वरी, तुम्हारा पति परमेश्वर है। वो परमेश्वरी का पति परमेश्वर है। यही इस परिवार का गायन है, जो बाप दादा ने पवित्र प्रवृत्ति परिवार स्थापन किया, स्थायी किया, दिव्य अलौकिक परिवार, जहां से गीता ज्ञान की शुरुआत हुई। गीता ज्ञान का आधार लेकर ही अनेक संगठन लंबे समय से चल रहे हैं। जड़ पुस्तक, जो चाहे वह उसका टीचर बना हुआ है। इनका पेपर कब होगा? अगर हम टीचर हैं तो प्रिंसिपल जरूर होगा, स्टूडेंट होंगे, स्टूडेंट होते हैं, पढ़ाई होती है, तो पेपर भी उसका होता है। और वहीं से वो आत्माएं नियुक्त की जाती हैं, जो धर्म के गद्दी पर शिव शक्ति के पीठ पर बैठ सकती हैं। पूरी दुनिया में जो शक्ति के 52 टुकड़े हुए या 54 टुकड़े हुए, वो महादेव की जो महादेवी अर्धांगिनी है, उनके अंग के टुकड़े टुकड़े हुए, और वही शक्ति पीठ बनाकर उनके नाम का आधार लेकर अपना कारोबार करते रहे लंबे समय से, और सभी को अंधी भक्ति सिखलाते गए। माना ब्रह्मा माँ बाप के द्वारा जो प्रकाश आता है, वो उनके जीवन में प्रकाश नहीं है, तो भला भक्तों को कैसे प्रकाशित कर पाएंगे? हमारे बीच में गुरु और सतगुरु संपूर्ण चाहिए, ताकि पूर्ण बना सकें। जब आदि माता पिता सम होते हैं, तो संपूर्ण गुरु और सतगुरु होते हैं। बाप का सतगुरु का स्वरूप है शिव पिता परमेश्वर का, और माता गुरु परमेश्वरी गुरु का प्रतीक, गुरु का स्वरूप है।
इससे बड़ी गद्दी पदवी कोई होती नहीं और ये गद्दी कभी खाली नहीं रहती है, अनादि से चला आ रहा है। आदि से मध्य में भी और अंत तक वही गद्दियां चलती आ रही हैं। राज्य सत्ता में भी जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की गद्दी है वो गुरु सदगुरु आदि माता पिता की गद्दी है। धर्म सत्ता की गद्दी है, लेकिन धर्म सत्ता कमजोर होकर राज्य सत्ता के कंट्रोल में क्यों चल रही है? क्योंकि यथार्थ धारणा नहीं है। धर्म में वो शक्ति नहीं रह गई, क्योंकि राज्य सत्ता के कंट्रोल में चली गई, कमर्शियल बन गया। जैसे बाहरी दुनिया के स्कूलों में, स्कूल की पढ़ाई में पढ़ने के बाद गवर्नमेंट जॉब के लिए नियुक्त किए जाते हैं, तब वो सर्विस कर पाते हैं। ऐसे ही ईश्वरीय गवर्नमेंट है धर्म सत्ता की। ईश्वरीय गवर्नमेंट में जो ईश्वरीय कानून है, जिसको हम श्रीमत धर्म संवत, हम श्रीमत बोलते हैं, श्रीमत भगवत गीता, गीता में जो श्रीमत गाई हुई है, जो शिव भगवान ने अवतरित होकर प्रत्यक्ष होकर शक्ति को ज्ञान दिया, गीता माता को ज्ञान दिया। और उससे उनके राधे कृष्ण पुत्र पुत्री जैसे बच्चे कंबाइंड स्वरूप में उनकी रचना का जन्म हुआ। रचयिता और रचना, दिव्य रचना, निर्भयता की शक्ति को धारण कर रचयिता और रचना का परिचय देने वाले विजयी आत्मा भव। गीता ज्ञान वहां से शुरुआत होती है। शिव शक्ति जयंती, गीता जयंती, कृष्ण जयंती, राधे जयंती, पूरा शिव परिवार की ही जयंती हो जाती है, जन्म हो जाता है। जब हद और बेहद दोनों तरह का अंधकार जब चरम सीमा पर होता है, तो उस परम शक्ति, परम सत्ता का पधरा मणि प्रत्यक्ष होते हैं। वो मणि जिसको हम कोहिनूर का हीरा भी बोलते हैं, और वहां से यथार्थ गीता ज्ञान की शुरुआत होती है।